हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे आप सब? आप सबका फिर से स्वागत है दिल से बिहारन चैनल पे। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ और यहाँ का मौसम भी बहुत सुहाना हो रखा है। लास्ट अभी भादो बीत रहा है। भादो में देखिए कितनी बारिश हो रही है और हर जगह से ऐसे न्यूज़ आ रहा है कि अभी बारिश हो रही है। तो यहाँ पे भी अभी कुछ दिनों के लिए बारिश बंद हो गई थी, लगभग 10-15 दिनों के लिए। काफ़ी तेज़ धूप निकल रही थी, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि बारिश होगी, बट अभी फिर से स्टार्ट हो गई है और मस्त बारिश हो रही है। वेदर मस्त हो रखा है और यहाँ पे मैं फिर से हाज़िर हो गई हूँ मेरी कहानियों के पिटारा से एक कहानी लेकर के। ये कहानी मेरी खुद की है, मेरी शादी की एक रस्म की है, मेरे हल्दी की है, जिसमें ये सारे फैमिली मेम्बर्स मेरे मेरे रिलेटिव्स मुख्य पात्र हैं। मुख्य पात्र ही बोलूँगी क्योंकि एक जन भी अगर मिसिंग रहते या मिसिंग थे तो फिर मुझे उनकी कमी खल रही थी। और मिसिंग थे भी मेरे 4-5 कज़न्स मेरे मिसिंग थे। और यहाँ पे चलिए बताती हूँ मैं एक एक करके यहाँ पे क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो सबसे पहले पूजा हुआ था, आप लोगों ने फ़ोटो देखा ही। कथा और मटकोर के दिन सबसे पहले वो लोग मंदिर में कथा सुनने गए थे, मम्मी और पापा जी। साथ में छोटी मम्मी और मेरी भाभी थी और एक मेरी बुआ जी थी। और यहाँ पे सारी दादी मिल कर के केसार बना रही हैं। केसार बनाने के लिए ये गुड़ की चाशनी बना रही हैं ये लोग। ये केसार और चिवड़ा का यूज़ होता है पीतर निवेदने में। ये लोग पितरों को, हमारे पूर्वजों को ये लोग मतलब नेवतेंगी सारी, मतलब घर की जो लेडीज़ें मिल कर के। तो उसमें ये केसार और चिवड़ा मतलब चढ़ाना होता है शायद, और एक दूसरे को खोइछा में डालना होता है। और बाकी जो भी आएंगे उस टाइम अवेलेबल रहेंगे, सबके खोइछा में केसार और चिवड़ा दिया जाता है। तो उसकी ये तैयारी हो रही है। और यहाँ पे ये माड़ो बन रहा है। माड़ो मीन्स मंडप मेरे शादी का। अगर मेरी शादी का वेन्यू मेरा जो ये घर रहता तो मेरी शादी इसी में होती, इसी को डेकोरेट करके इसी में मेरी शादी होती। लेकिन उसमें हल्दी और हल्दी और कलश मेरा उसी में हल्दी चढ़ने वाला था। तो हमारे यहाँ हल्दी के दिन ही लड़की की अगर शादी होती है या फिर जनेऊ होता है तो ऐसा मंडप बनता है और हल्दी वाले दिन ही बनता है, हल्दी उसी में चढ़ती है। और यहाँ पे देखिए कथा नहीं, मटकोर के लिए गए हैं सब लोग। तो यहाँ पे मैं बैठ कर के समुद्र ढूंढ रही हूँ। ये बुआ जी का रस्म रहता है। बुआ जी क्या होता है कि मिट्टी से खोदती हैं, थोड़ा सा मिट्टी से नहीं, मिट्टी को खोदती हैं कुदाल और फावड़े से। आज क्या हो गया, मैं कुछ अटपटा बोले जा रही हूँ। कुदाल और फावड़े से मतलब खोदती हैं और उसमें पानी डाल दिया जाता है और फिर पान सुपारी सिक्का रहता है उसमें। और जो लड़की शगुन वाले दिन से ही ना लड़के के हाथ में कुछ लोहे का दे दिया जाता है ताकि उसको नज़र नहीं लगे, वो हमेशा हाथ में लिए रहती है। तो वो भी उसमें डाला जाता है और फिर लड़की का आँख बंद करती है मम्मी, ब्लाइंड फोल्ड करती है और फिर वो लड़की ढूंढ करके मम्मी के हाथ में देती है। फिर उसके बाद ये जो मतलब बड़ी माँ है मेरी मम्मी के बाल में तेल लगा करके वो उनका मांग बहोर रही हैं और उनके अंचल में ये देंगी, चना और चावल। वो देखिए दिख रहा है आपको दौरा में सर। फिर मम्मी बड़ी माँ का कर रही हैं, फिर छोटी मम्मी का होगा, फिर आंटी जी लोग का, मतलब घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स थे सबका होगा ये। सबका मांग बहोराएगा लेडीज़ों का। और जितने भी ये मतलब रिलेटिव्स आए थे या फिर पाहुनी आई थी, मतलब गेस्ट आए थे, फीमेल गेस्ट, सबका ये किया जाएगा। और यहाँ पे एक मेरी दादी और जो बुआ जी है मेरी, ये लोग, इसमें गाना होता है, गाने में गाली होता है और ये लोग हंसी मजाक करके गाना गाती हैं। तो वही हो रहा है अभी ये। अभी यहाँ पे कलश लेकर के जा रहे हैं ये लोग मंडप में, पूजा रूम से मंडप में। मम्मी, बड़ी माँ और ये छोटी मम्मी
और यहाँ पे मैं बैठी हूँ, मेरे बाजू में ये जो है मेरी छोटी भौजाई, मतलब दुल्हन है, दुल्हन ही बोलूँगी क्योंकि ये मेरे छोटे भाई की वाइफ है। और इधर एक मेरी भाभी बैठी है, पीछे आंटी और दादी लोग बैठी है, इधर बड़ी माँ बैठी हैं, और जो गांव की लड़कियाँ आई थी वो बैठी हुई हैं। अभी एक एक करके सारे भाई लोग मुझे हल्दी चढ़ा रहे हैं। पहले पंडित जी ने पूजा करा दिया, पंडित जी पहले हल्दी चढ़ा दिए, फिर अभी भाई लोग हल्दी चढ़ा रहे हैं। सच में ये वाला दिन ना बहुत इमोशनल मोमेंट होता है। एक एक करके सारे भाई लोग हल्दी चढ़ाएंगे, और उस टाइम मेरे 3 मेरे कज़न्स अवेलेबल नहीं थे मेरी शादी पे। एक तो मैं सबसे ज़्यादा क्लोज़ हूँ भैया मेरे, वो मेरे हल्दी पे अवेलेबल नहीं थे, प्लस मेरे 2 छोटे भाई भी अवेलेबल नहीं थे उस दिन। और यहाँ पे एक एक करके सारे भाई लोग पहले हल्दी चढ़ाएंगे, फिर पिताजी, पापा जी, अंकल जी, फिर बाबा जी मेरे और चाचा जी, सब लोग मिलके ये हल्दी चढ़ा रहे। पता है मैं मेरी शादी में मैं मतलब बहुत रेयरली इमोशनल होती थी। एक तो हमारे यहाँ शादी के 1 महीने पहले से गीत शुरू हो जाता है। रात को खाना पीना खा कर के सारी जो लेडीज़ें बैठ कर के गाना गाती हैं। तो मतलब मेरी बड़ी बुआ जी आई हुई थी, तो खाना वाना खा कर के बुआ जी सबको आजू बाजू की लेडीज़ को, दादी को, आंटी को, सबको बुला के लेके आती थी, फिर वो लोग गाना गाते थे। तो मेरी बड़ी बुआ जी लड़की का गाना गाती थी, लड़की की शादी का गाना बहुत ही दर्दनाक गाना होता था, रोना आ जाता था। तो मैं अंदर मतलब लेटे लेटे सुनती रहती थी और थोड़ी बहुत इमोशनल हो जाती थी, लेकिन रेयरली होती थी। एक दिन फिर मैं शगुन वाले दिन इमोशनल हो गई। मैं बैठी थी उस टाइम, कुछ भी नहीं हुआ, जैसे ही उठी मैं आशीर्वाद लेने गई, वहाँ पे मेरी अम्मा दादी थी, उनका आशीर्वाद मैंने लिया। तो वो थोड़ी सी उनकी आवाज़ आशीर्वाद देने के टाइम मतलब डबडबाई सी थी, वो भावुक हो गई, तो मुझे भी रोना आ गया। बट मेरी बहन मुझे चिढ़ाने लग गई कि हाँ अभी रो दे बुत्तू, बस रोना आइए बोलता रहा। तो मैंने कंट्रोल कर लिया, मैं नहीं रोई। लेकिन हल्दी वाले दिन मेरे को पता नहीं क्या हो गया, आगे देखिएगा आप लोग। ये लोग हल्दी चढ़ाए, मेरे भाई लोग, तो मुझे कुछ भी नहीं हुआ। बट जैसे ही पिताजी आए और उन्होंने मतलब हल्दी चढ़ाना स्टार्ट किया, तो मैं बहुत ही मतलब मैं कंट्रोल नहीं कर पाई, रोने लग गई। मतलब ऐसा लग रहा था अभी तो पढ़ाई हो गई मैं, अभी तो बस 2 दिन ही है। तो पता नहीं क्यों मैं पिताजी से क्लोज़ हूँ या क्या है, उनको देख के मुझे बहुत रोना आया था। ये छोटू है, इसका विवेक नाम है, ये हल्दी चढ़ा रहा है अभी अंकल जी आए मेरे। तो सॉरी मैंने किसी भाई से इंट्रोड्यूस तो कराया नहीं अपने बातों के चक्कर में, ठीक है कोई बात नहीं। अभी अंकल जी हल्दी चढ़ा रहे हैं मेरे, छोटी मम्मी उनका हाथ पकड़ के उनको बता रही है, साथ में वो भी चढ़ा ली मेरे को हल्दी। पीछे देखिए अम्मा दादी बैठी, इनके बारे में बात कर रही थी। मतलब मेरी दादी की देवरानी, मेरी दादी सबसे बड़ी थी। आ गए पिताजी। अभी यहाँ से मैंने अपना कंट्रोल खोया था, यहाँ पे मैं बहुत इमोशनल हो गई थी। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। देखिए बुआ जी मेरी संभाल रही है। अभी मेरे पापा जी आए हैं, पापा जी चढ़ा रहे हैं मुझे हल्दी। अभी पापा जी मेरे हैं।
अभी ये देखिए, ये अंकल जी और दिव्या मेरी बहन डांस कर रहे हैं। हल्दी वाले दिन ये लोग बहुत डांस किए थे, मैं इतना देख नहीं पाई थी। और पता है क्या हुआ था, मतलब ऐसे लग रहा था इन लोगों को कि हल्दी का रस्म कैसे ख़त्म हो। मेरे को हल्दी चढ़ा, मेरा चुमावन हुआ, मैं अभी चौके पे ही, मतलब मैं अभी मंडप में ही बैठी हूँ। मेरे हाथ में वो चावल है ही, जो मेरा अंजलि भराया गया था वो है ही, चुमावन किया था उन लोगों ने और मेरे हाथ में था ही। तो हमारे यहाँ रस्म, ऐसा कोई भी रस्म होता है तो वो अंजलि भराई जाती है, तो वो रस्म वहाँ पे मंडप में होता है। फिर दुल्हन को या दूल्हे को पूजा रूम में जाना होता है। पूजा रूम में वहाँ पे वो अपने अंजलि का जो रहता है चावल, वो एक डाली वहाँ पे रहता है, डलिया दौरी, वहाँ पे वो लोग रखते हैं। फिर मत्था टेकते हैं, प्रणाम करते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, फिर वो उस रस्म से फ्री होते हैं। लेकिन मैं मंडप में बैठी ही थी, इन लोगों को थोड़ा भी ये नहीं हो रहा था कि मेरा हाथ भी पेन हो रहा होगा, और ये लोग सब जन जा कर के डांस मतलब करने लग गए, कुछ लोग देखने लग गए। मैं वहाँ पे अकेली बैठी हूँ, मतलब इन लोगों को कुछ भी नहीं हो रहा था। थोड़ी टाइम पहले मैं इतना रो रही थी, कुछ नहीं। फिर पिताजी ने बुलाया मेरे को कि जाओ उसको भी बुला करके लेके आओ, वो भी इंजॉय करे, वो भी डांस करे यहाँ पे बैठे। तो और मैं ये लोग मेरे आगे डांस कर रहे थे, बट झुंड थी तो मैं देख नहीं पाई थी, और पीछे ही मेरा मंडप था। तो फिर मेरी बीच वाली बुआ जी आई, मझली बुआ जी और मेरी मम्मी, दोनों जन आए, उठा के लेके गए मतलब पूजा रूम में मेरे। वहाँ पे मैंने मत्था टेका, लेकिन फिर मैं थोड़ा सा गई, लेट गई, क्योंकि काफ़ी टाइम तक मैं बैठी थी ना, तो और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी। फिर थोड़ा बहुत खाया मैंने, और उसके बाद फिर से पिताजी नहीं मान रहे थे कि नहीं उसको बुलाओ, कि वो अकेली है, वो भी इंजॉय करे। तो मैं गई, लेकिन इतना मतलब हो चुका था ऑलरेडी डांस, मैं इतना नहीं इंजॉय कर पाई थी, इतना नहीं देख पाई थी उस दिन का, हल्दी वाले दिन का। लेकिन अचानक से इतना हंगामा किया था इन लोगों ने, लेकिन जो भी है मज़ा आया था। सब लोगों ने इक्वली पार्टिसिपेट किया था। मतलब जैसा मैं चाहती थी वैसी शादी थी मेरी, 90% बोल सकते, क्योंकि थोड़ी बहुत तो इधर उधर तो शादी विवाह में हो ही जाता है ना, कुछ तो मिस हो ही जाता है। तो हाँ, 10% बोलेंगे कि मेरे हिसाब से उतनी मतलब 10% कसर रह गई, लेकिन हाँ 90% तो हुआ, मैंने एंजॉय किया। मतलब गांव के हिसाब से हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया, कोई सिटीज़ में तो थी नहीं, गांव में ही किया। और एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया होगा, और मे बी आप लोगों के मन में ये होगा भी, कि मैं शगुन वाले दिन ही सेम साड़ी पहनी थी, और फिर हल्दी वाले दिन भी सेम साड़ी पहनी थी। मैंने ज्वेलरी तो पहन लिया, बट मैंने मेकअप क्यों नहीं किया है, या फिर मतलब थोड़ी अजीब ही दिख रही हूँ मैं। तो वो क्या होता है, हमारे यहाँ शगुन जब हो जाता है तो उसके बाद उपटन 2-3 बार लगता है, और तेल लगता है बालों में। वॉश नहीं करते बाल को, नहाते तो है ही नहीं, तो वॉश कहाँ से करेंगे। वो सीधा शादी वाले दिन ही नहवावन होता है, उसी दिन दुल्हन नहाती है, तभी उसको शैम्पू वैम्पू किया जाता है। हल्दी ऐसे ही हो जाता है, मेहंदी भी ऐसे हो जाता है, सेम कपड़े पे। तो इसके लिए मैं उतना ऑयली लग रही हूँ। हाँ, यहाँ पे पापा जी देखिए, कोई होश नहीं है, बेटी वहाँ पर अकेली बैठी हुई है, सब लोग डांस किए जा रहे हैं। देखिए बुआ जी है मेरी, पापा जी की कज़न सिस्टर है, ये बहुत मस्त डांस करती हैं। मेरे सारे फैमिली मेम्बर्स डांस करते हैं, मेरे को छोड़ के। मैं नाच ना जाने आंगन टेढ़ा वाली हूँ, लेकिन फिर भी कुछ होता है तो मैं भी पीछे नहीं हटती। भले लोग हंसे मजाक बनाए, लेकिन मैं
इंजॉयमेंट से पीछे नहीं हटती, मैं फुल इंजॉय करती हूँ। मैं नहीं देखती फिर कोई मजाक उड़ाएगा या कुछ होगा ये वो, लेकिन हाँ मुझे डांस नहीं आता है। ये सारे लड़कियां मिलकर के डांस कर यहाँ पे। ये जितनी भी मेरी कज़न सिस्टर्स थी, मेरी भतीजी थी, मेरी भांजी थी, भतीजे थे मेरे मतलब जो भी बड़ा हो या छोटा हो, सबने इक्वली पार्टिसिपेट किया। 4 चांद लगा दिया था मेरे हल्दी मेहंदी मेरे सारे रस्म में। और गांव में भले ही लोग झिझकते हैं या फिर शर्माते हैं या फिर वही ट्रेडिशनली कल्चर अपनाते हैं अभी भी, लेकिन हमारे यहाँ ट्रेडिशन के साथ साथ हम लोग मॉडर्निटी भी अपनाते हैं, एंजॉयमेंट भी देखते हैं। तो हमारी फैमिली थोड़ी सी मॉडरेट सोच वाली है। मिला जुला कॉम्बिनेशन होना ही चाहिए। एकदम से आपको धकियानुसी भी नहीं बन जाना चाहिए और एकदम से आपको ओपन माइंडेड भी नहीं हो जाना चाहिए। और हमारे यहाँ तो कला की बहुत पूजा होती है। ये मेरे अंकल जी हैं, थाली ऐसा बजा देंगे ऐसे लगेगा कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं वो। तो सब लोग अच्छा डांस करते हैं या फिर एंजॉय करते हैं शादी विवाह में। हमारे अंकल जी की ही शादी थी तो गांव में ही थी, तो हम लोग घर से लेकर के मंदिर मीन्स कितना किलोमीटर बताऊं मैं, किलोमीटर नहीं किलोमीटर नहीं है, मीटर, 500 मीटर 500 मीटर होगा, 500 मीटर है, वहाँ पे परछावन होने जाता है। तो वहाँ तक मीन्स अंकल जी की मेरी शादी में भी 2001 में हुई थी, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, 2001 या 2 की है शादी अंकल जी की। तो हम लोग सारी लेडीज़ें, बुआ, मम्मी उम्मी सब लोग घर के दरवाजे से लेकर के हम लोग और वहाँ तक मंदिर के वहाँ तक डांस करते हुए गए थे। वैसे ही मतलब ये जो मेरे भैया लोग हैं उनकी भी शादी हुई थी, तो पूरा ऐसे ही डांस करते हुए हम लोग गए थे। लोग देखते हैं, हंसते हैं, तो लोग तो किसी पे भी हंसेंगे, कैसे भी हंसेंगे। यहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ देख करके अगर सीख रहे हैं, हंस रहे हैं, तो अच्छी बात है ना। और हम लोग ये सब नहीं सोचते या फिर हमारे घर वाले नहीं सोचते या फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं रखते हैं। कितने पेरेंट्स हैं या कितने पापा लोग हैं, अगर बेटी कुछ एंजॉय कर रही है, डांस कर रही है, तो उसको रोक देते हैं, शिकायत समझते हैं, शिकायत मानते हैं। इसमें कौन सी शिकायत है? ये कोई शिकायत वाली थोड़ी बात है। लड़के एंजॉय कर सकते हैं, लड़कियां एंजॉय नहीं कर सकती हैं? घर के कंपाउंड में डीजे बजा करके सारे फैमिली मेम्बर्स एक साथ, सारे फैमिली मेम्बर्स, इससे मतलब बड़ी बात क्या होगी कि एंजॉय कर रहे हैं। आपको कोई भेदभाव नहीं दिखेगा यहाँ पे। मतलब बुआ जी भी, पापा जी भी, सब लोग हैं इसमें। मेरे भाई ने मेरी भाभी को भी खींचा था। वो भाभी मतलब पापा जी की भगिन पतो यानी कि भगिनी की बहू, भगिनी की वाइफ लगेगी, भांजे की वाइफ लगेंगी। मतलब हमारे यहाँ मामा ससुर नहीं सॉरी मामा ससुर और ये बहू में या फिर जेठ और बहू में बहुत पर्दा रखा जाता है। लेकिन ठीक है, पर्दा है, लेकिन उतना नहीं। हम लोग की फैमिली में उतना नहीं। अदब से आप लोग बात करो, एंजॉय करो।
और मैं ब्लेस्ड हूँ कि मुझे ऐसी फैमिली मिली और ऐसे मेरे रिलेटिव्स हैं। मेरी बुआ की भी फैमिली या फिर मेरी अपनी खुद की फैमिली या फिर मेरे चाचा जी की फैमिली, सब लोग ऐसे ओपन माइंडेड है। पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा, वीडियो इतना विजिबल तो नहीं है क्लियरली। छोटे छोटे सबसे मैंने ये वो फ़ोटोज़ और वीडियोस लिए थे जिसके जिसके मोबाइल्स में थे। ये छोटे छोटे क्लिप्स ही मिला करके मैंने ये एडिट किए हैं और अपलोड कर दी। मुझे तो देख करके, खैर मेरा था वो, मेरी रस्में थी तो मैं तो एंजॉय करूँगी ही, मेरी यादें तो ताज़ा हो ही जाएंगी। लेकिन आशा करती हूँ आप सबको भी अच्छा लगे। वीडियो पूरा देखिएगा, आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और आप भी इंजॉय कर पाएंगे। ये देखिए, ये भतीजा मेरा यहाँ पे कोको कोला में नागिन डांस घुसेड़ रहा है नागिन डांस पे डांस कर रहा है और उसको बीच में ही घुसना है इन दोनों के। बेचारी मेरी भतीजी सोच रही है ये कहाँ से घुस गया डिस्टर्ब करने। हम लोग इतना अच्छा डांस कर रहे थे दोनों, हम बार बार वो उसको ही देख करके कॉन्शियस हो रही है, अपने स्टेप्स नहीं कर रही है। यहाँ पे कोई कोरियोग्राफी नहीं हुई थी, कोई किसी ने प्रैक्टिस नहीं किया था, बस ये था मैंने बोला था कि डीजे चाहिए और डांस तो होना चाहिए और स्वाभाविक सी बात है, पहले से होता आ रहा है तो मेरी शादी में क्यों नहीं होगा। तो लगा था डीजे और सबने, बहुत अच्छा लगता है ना, बहुत अच्छा लगता है ना, सारी फीमेल्स मेल्स मिल कर के आपस में एंजॉय करें, सारे फैमिली मेम्बर्स हों, रिलेटिव्स हों, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। वो दीदी आई हुई हैं मेरी भांजी को बुला करके लेके जाने के लिए कि चलो अब देर रात हो गई है, और वो डांस के चक्कर में जाने का नाम नहीं ले रही है सोने के लिए। और ये सब मेरे घर के कंपाउंड में ही हो रहा था, पीछे स्पेस है काफ़ी, तो और बाउंड्री है चारों तरफ से घिरा हुआ है। तो अंदर ये देखिए, ये कितना सुंदर फोटो है ना, मैं दीपक स्थापित कर रही थी तो ये देखिए, ये कुछ बोल रही है शायद मेरे को। बुआ जी यहाँ पे बैठी है संभालने के लिए, पीछे मम्मी। और मंडप, हालांकि यहाँ पे मेरी शादी नहीं होने वाली थी, सिर्फ हल्दी कलश होने वाला था, बट फिर भी
मंडप देखिए आप लोग कितने अच्छे से इन लोगों ने डेकोरेट किया। हल्दी, मेहंदी, स्वैग वाली दुल्हनिया सब अपने हाथों से इन लोगों ने ये क्रिएटिविटी, क्या मैं आज बोल रही हूँ, कुछ भी ढंग से नहीं बोल पा रही हूँ, क्रिएटिविटी फिर से गलत, पता नहीं क्यों नहीं निकल रहा है सही उच्चारण मुँह से मेरे। किया हुआ इन लोगों ने, बलून से इन लोगों ने खुद से फुला करके लगाए हैं। मेरे जो जितने कज़न्स थे, आगे मैं ये मेरे मंडप डेकोरेशन टीम की फ़ोटो भी दिखाऊंगी, जिसमें आप लोग अगर ज़रूरत होगी ना किसी वेडिंग प्लानर की मंडप डेकोरेट करने की, तो आप लोग मेरे कज़न्स को बुला सकते हो। उनकी मैनेजर है साक्षी पांडे मिस, उर्फ अक्का मिस गरिमा पांडे, उनसे कांटेक्ट कर सकते हो आप लोग। मैं आगे बताती हूँ। वो तो बेचारी मेरा मंडप डेकोरेट करने के चक्कर में वहाँ पे भी नहीं गई थी, मटकोर में भी नहीं गई थी। मटकोर में ये रही टीम, और नीचे ये जो चश्मे वाली है ना, उसके बाजू में उधर है साक्षी, ये रही दिव्या को पकड़ी हुई है, हकी हुई है, ये है साक्षी वेडिंग प्लानर मेरी वेडिंग प्लानर बोल सकते हैं दिव्या, हाँ। और उसकी असिस्टेंट साक्षी थी, और साक्षी मेरी मेहंदी वाली भी थी। मेहंदी भी उसने बहुत मस्त लगाया था। उसने बेचारी मेरे साथ मेहंदी वाले दिन 4-5 घंटे बोल सकते हो, 4 घंटे तो कम होंगे, 5-6 घंटे बोल सकते हो वो बैठी रही बेचारी। यहाँ पे छोटी मम्मी, भाभी, दिव्या पीछे है, ये लोग फ़ोटो क्लिक कर रहे हैं। ये बुआ जी मेरी चुमाउन कर रही है मेरी, ये मेरी वो दुल्हन, ये दीदी हैं, यहाँ पे बुआ जी, छोटी मम्मी, भाभी है मेरी, ये यहाँ पे मंदिर में मटकोर होने के बाद मम्मी, छोटी मम्मी, बीच में मैं। ये देखिए घूंघट मेरी सेल्फी ले रही है दिव्या, तो मैं पोज दे रही हूँ, वाह वाह। यहाँ पे भाभी है मेरी, बुआ जी हैं, छोटी मम्मी है, ये दोनों भाभी है, बीच में छोटी मम्मी। भाभी है मेरी बहुत सुंदर सुंदर है, भाई लोग मेरे लकी हैं। यहाँ पे छोटी मम्मी संभाल रही है मेरे को। मेरी भतीजी मेरी, स्वैग वाली दुल्हनिया लिखा था उन लोगों ने मंडप में, थीम डाला था मेरे लिए। पता नहीं कहाँ से उन लोगों को मेरे में स्वैग दिख गया। ये बाबा जी हल्दी चढ़ा रहे। फोटो मैंने इधर उधर मिक्स मैच कर दी हुई है, कोई ना। मामी है मेरी बाजू में, अंकल जी, छोटी मम्मी, छोटी बुआ जी मेरी, बड़ी माँ, अंकल जी, छोटी मम्मी। मैं इधर रो रही थी, पिताजी, बड़ी माँ, ये मौसी दादी है मेरी दादी सेम इनके जैसी दिखती थी, चाचा जी। तीनों जन वहाँ पे पीछे। बड़ी बुआ जी मेरी बाद में बैठी, ये बीच वाली बुआ जी, मझली बुआ जी मेरी।
चुमान हो रहा है। ये भी बुआ जी है मेरी, पापा जी, मम्मी, छोटी मम्मी, ये मेरा भाई है गोपाल जी। इसकी शादी मेरी शादी के जस्ट 20-21 दिन बाद था। छोटू, पापा जी आशीर्वाद दे रहे हैं। कैसे देख रही हूँ ना मैं, बट कोई नहीं। चाचा जी, दादी अम्मा मेरी, पिताजी,